नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सिपहसलार के मैदान में उतरने से ही पहले ही कर दिया गया है युद्ध का उद्घोष। बीजेपी क्या निकाय चुनाव में इसी अंदाज में बूथ पर जीत का संकल्प लिए मैदान में उतर रही है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई दौर की बैठकों के बावजूद भी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची अब तक आखिर मुहर नहीं लग पाई है सूची पर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर मेयर पद के उम्मीदवार फाइनल करने में बीजेपी क्यों इतनी लेट है? क्यों नहीं मिल पा रहा है पार्टी को परफेक्ट प्रत्याशी? उधर कांग्रेस के खेमे से उठ रहे हैं सवाल कि सूची में किसकी मोहर पर कितने नाम फाइनल हुए, किसका चला कितना दाव? क्या कमलनाथ की ही चॉइस ही कांग्रेस में राइट कहलाएगी? सवाल यह भी, दिग्विजय सिंह के कितने नामों को हरी झंडी मिल पाई? और इंदौर में क्या फिर ताई भाई के बीच उलझी नामों की गुत्थी? ग्वालियर चंबल में तोमर सिंधिया के बीच कहां अटकी सूची? कांग्रेस से बीजेपी तक परफेक्ट प्रत्याशी की तलाश में कहां है कितने पैंच? सवाल आज इसी पर, चर्चा आज इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। इंदौर में क्या ताई भाई की गुत्थी में उलझकर अटक गया है बीजेपी के मेयर के पद के प्रत्याशी का नाम? इंदौर की संभागीय चयन समिति में विधायक रमेश मेंदोला शामिल हुए और मेयर की दौड़ से बाहर भी हो गए। इसी तरह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती की भी आस टूट गई। ग्वालियर चंबल में माना जा रहा है तोमर और सिंधिया की मोहर पर ही तय होंगे नाम। 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर आए सिंधिया क्या काफी हद तक तस्वीर साफ कर जाएंगे? यहां सुमन शर्मा, माया सिंह, खुशबू गुप्ता और समीक्षा गुप्ता मजबूत दावेदारों में गिनी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब और संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी भाई साहब ने संभागीय चयन समितियों की घोषणा की है। ये संभागीय चयन समिति जो है ये संभाग के अंतर्गत आने वाले नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगम क्षेत्रों के पार्षदों के बारे में भी विचार करेगी और अधिसंघ के नाम अपने स्तर पर तय भी कर पाएगी और ऐसे उम्मीदवारी के क्षेत्र के जिनकी घोषणा प्रदेश को करना है उनको अपनी अनुशंसा के साथ प्रेषित भी करेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान में हमेशा ही बढ़त बनाती है। इस बार भी बीजेपी से पहले कांग्रेस ने सूची जारी कर दी। प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 15 पर मेयर पद के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस सूची से पता चलता है कि कांग्रेस में वन मैन शो ही है और पीसीसी चीफ कमलनाथ का दबदबा है। 15 में से 13 नाम उन्हीं की मोहर पर फाइनल हुए हैं। बुरहानपुर में तो उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही खुलकर बगावत भी सामने आ गई। कांग्रेस से शहनाज अंसारी का टिकट फाइनल कर दिए जाने के बाद महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति सिंह राठौर ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं अभी प्रदेश प्रवक्ता महिला कांग्रेस से हूं और मैं विभिन्न पदों पे रही हूं। मैंने पार्टी की सेवा 25 सालों से कर रही हूं। कई सैकड़ों आंदोलन मैंने गली गली में किए हैं, जनता के हित में लड़ाइयाँ लड़ी और न्याय भी दिलाया है। मैंने अभी बीजेपी के मेयर का तो हाईकोर्ट तक 10 साल लड़ी और उनका अतिक्रमण तुड़वाया। मैंने संत समाज में पुजारियों के पूरे मध्य प्रदेश के 5,000 रुपये मानदेय बढ़वाया। तो मेरे कार्य कोई बुरहानपुर से लगाकर पूरे मध्य प्रदेश तक के कार्य रहे हैं और सैकड़ों काम के कई अवार्ड्स प्राप्त हैं मुझे। धार्मिक क्षेत्र में मैंने मंदिर का निर्माण करवाकर संत समाज से मैं अध्यक्ष बनी और हिंदुओं को मैं लेकर कांग्रेस में एक मजबूती दे रही थी। और जैसे ही सामान्य महिला का महापौर का पद हुआ तो मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और मेरा ये पिछली बार भी टिकट कटा था 10 साल पहले और वही शहनाज अंसारी का हुआ था टिकट, लेकिन वो चुनाव फिर हार गई थी। फिर उनके पति को टिकट गया, वो भी हार गए डबल। फिर वापस उनको क्यों टिकट दिया जा रहा है जब 2 बार इंसान हार चुका है? और क्या ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है कि टिकट उसको दिया जाए और वो जीत सके? बीजेपी जानती है कि सत्ताधारी दल है, लिहाजा उम्मीदवारी में हर जगह बनने हैं एक अनार 100 बीमार के हालात। तो एहतियातन पार्टी संगठन की तरफ से भी संदेश यही दिया जा रहा है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही सबसे बड़ा प्रत्याशी है और मैंने कहा ना कि हम प्रत्याशी तो नाम मात्र के हम सब होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है
इसलिए कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनकर भूमिका निभाता है। इसलिए प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, गरीब कल्याण की योजना, माननीय प्रधानमंत्री ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और विकास का जो मुद्दा है, यही इस चुनाव का सबसे बड़ा आधार है और इन पर हम जमीन पर उतरे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को विजय बनाने का अभियान हमने शुरू कर दिया। तो उम्मीदवारों का लंबा चिंतन और मंथन क्या इसलिए भी कि छोटे कहे जाने वाले इन नगरीय निकाय के चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर दे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आखिर परफेक्ट प्रत्याशी की तलाश में क्यों फंसा हुआ है पैंच, वो हम समझेंगे। चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस नेता मिथुन अहिरवार। मिथुन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशील, आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए, दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन इस समय बीजेपी के सामने प्रत्याशी चयन को लेकर चुनौतियां ज्यादा नजर आती हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, दो कद्दावर नेता हैं, तोमर जी और सिंधिया जी। क्या कुछ सियासी समीकरण आप देख रहे हैं और कितनी चुनौती ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के सामने? सुशील। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में चुनौती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को अगर देखें तो कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल की जो दो महापौर की सीटें हैं, ग्वालियर और मुरैना, दोनों जगह प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अभी दावादारों को टटोलने का काम शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने चुनौती तो ही है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल का 2 दिवसीय दौरा किया है, आज ही वो दौरे से वापस लौटे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ मंथन जरूर हुआ है। सिंधिया बैठे थे, इसके अलावा सांसद विवेक शेजवलकर, जयभान सिंह पवैया और तमाम बड़े नेता और जो संभागीय चयन समिति है उसकी बैठक हुई है। कोर कमेटी की भी बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी और दावेदारों से भी रूबरू हुए सिंधिया, और कहना यही है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो जाएगी और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान उस सूची को लेकर चिंतित है। बिल्कुल सुशील, बीजेपी कह तो रही है कि सूची जारी होगी, लेकिन अभी भी इंतजार है। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। उमेश शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि प्रत्याशी चयन में बीजेपी पिछड़ रही है कांग्रेस की अपेक्षा? क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसा कि अगर हम इंदौर की बात करें तो ताई और भाई दो कद्दावर नेता वहां पर हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो तोमर जी हैं, सिंधिया जी हैं, 2 बड़े कद्दावर नेता हैं। तो शायद कद्दावर नेताओं की ज्यादा भरमार हो जाने से चुनौतियां बीजेपी के सामने ज्यादा खड़ी होती हैं ऐसे समय में। उमेश जी। बिल्कुल भी नहीं है सुमित जी, बिल्कुल भी कोई चुनौती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई आपस में अंतर्द्वंद भी नहीं है, चाहे माननीय सुमित्रा महाजन हो या माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हो। आप इंदौर में देखेंगे कि ऐसा चमकदार और जलजले वाला चेहरा भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में आएगा कि जिसको सुमित्रा महाजन जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और कैलाश विजयवर्गीय का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो सुमित्रा महाजन की सौम्यता और कैलाश विजयवर्गीय की आक्रामकता से युक्त होगा। आप ग्वालियर में भी देखेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो दीर्घ गंभीर संगठनात्मक जीवन है उसकी झलक भी महापौर के चेहरे में दिखाई देगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नौजवान तेज जो है वो भी उस महापौर प्रत्याशी में दिखाई देगा। अब विलंब क्यों हो रहा? महत्वपूर्ण आपका प्रश्न ये है। भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह आचरण करती नहीं है सुमित जी। भारतीय जनता पार्टी में निर्णयों में सामूहिकता होती है और निर्णयों की सामूहिकता को तय करने के लिए कार्य पद्धति है हमारे यहाँ संभाग की चयन समिति होती है। संभाग की चयन समिति में विचार विमर्श करा जाता है। महापौर के चुनाव का प्रत्याशी का निर्धारण प्रदेश की चुनाव समिति करेगी, तो संभाग की जो हमारी समिति है वो अनुशंसित और अनुमोदित करेगी और उसके बाद प्रदेश की चयन समिति उस पर अंतिम मोहर लगाएगी। तो ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, इस सामूहिकता के अमृत को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो यह सामूहिकता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हमको करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कमलनाथ जी जैसा कि 1.5 साल पहले आ गए, आप भाषण देने खड़े हुए और आपने कहा कि ये महापौर का उम्मीदवार होगा, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। हमारे पास चुनौती हमारी चुनौती उमेश जी, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सोच समझकर प्रत्याशी चयन नहीं करती है, आपका ये कहना?
नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा करे सुमित जी। कांग्रेस पार्टी ने तो केवल यह देखा है कि इस विपरीत परिस्थिति में ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन संपन्न है, जो मुक्त हाथ से लुटा सकता है और खुद का लुटा सकता है और कुर्बान होने की हसरत से लुटा सकता है। तो संजय शुक्ला जी का चेहरा इसलिए मुफीद लगा कमलनाथ जी को कि संजय शुक्ला मुक्त हाथ से लुटा सकते थे और मुक्त हाथ से लुटाने का गुण उनका प्रत्याशी बनने में काम दे गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लग रहा है कि विजन के साथ आगे बढ़ना चाहती है सुमित जी, और हमारा प्रत्याशी आप देखेंगे 11-12 जून को बिल्कुल इंतजार रहेगा उमेश जी, बिल्कुल इंतजार रहेगा कि जब बीजेपी अपनी सूची जारी करेगी। मिथुन अहिरवार जी, चुनौतियां आपके सामने भी कम नहीं है, हालांकि आप एक कदम आगे चल रहे हैं बीजेपी से प्रत्याशी जन में, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा जब नई सोशल मीडिया टीम का गठन हुआ, नरेंद्र सलूजा जी ने इस्तीफा दिया और अभी प्रत्याशी चयन को लेकर शायद प्रीति राठौर जी ने इस्तीफा दिया है, तो ये चुनौतियां भी आपके सामने आ रही हैं कि अपनों से ही पार पाना है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है, उसकी जो उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों को घोषित करे, तो जनता की उस उम्मीद को हमने पूरा किया है। पहले क्या होता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे पास थे तो उनके चक्कर में जो चयन सूची होती थी उसको बनाने में देर हो जाती थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो उनको देर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों का ये कहना कि इंदौर से हम बहुत एक चमकदार चेहरा देंगे, लगता है उस चमकदार चेहरे की चमक उनको नजर नहीं आ रही है, इसलिए उनका नाम नहीं आ पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज एक गुटों में बढ़ चुकी पार्टी है और यही कारण है कि शिवराज जी, वीडी जी और जो नरोत्तम मिश्रा जी के साथ साथ अब शिव भानु सोलंकी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो एक नया गुट आ गया है, इस गुटबाजी के कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची नहीं जारी कर पाई। कांग्रेस पार्टी का जहां तक की विषय है, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर करके जनता की मांग को सामने रखने का काम किया। ये जाकर के जनता के बीच जनता से अपना मत मांगेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं नगर निगम को लेकर के, जहां से जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक भ्रष्टाचार है। यदि आप राशन के लिए जाएं उसमें आपको रिश्वत देनी पड़ती है, यदि आप कनेक्शन के लिए जाएं उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है, यहां तक कि मृत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी वह उसके जो परिजन है उसको रिश्वत देनी पड़ती है। और आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के महापौर आलोक शर्मा जी इनकी डबल इंजन की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। यह इनका किया हुआ कृत्य, किया हुआ काम है। जाहिर सी बात है, खुले हुए हाथों से जिन्होंने प्रदेश को जम के नाखूनों से नोचा और पैसे से लूटा है, उन लोगों की सरकार में यह दृश्य आम होने चाहिए। तो जनता जो मजबूती से इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित, बिल्कुल, तो अपने अपने दावे यहां पर हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर, लेकिन देखने वाली बात होगी किसका प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करा पाता है। समय की कमी है मेरे पास, माफी के साथ शुक्रिया कहना चाहूंगा आप दोनों का।